नमस्कार, नवयुग टीवी देख रहे हैं। आप बता दूं आपको कि आज मैं जंतर मंतर में मौजूद हूं, जहां पे हमारे युवा जो युवा है वो आज रोजगार आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस रोजगार आंदोलन से हमारी जो सरकार है उसमें कितना असर पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो सरकार है वो रोजगार दे रही है जिससे लोग संतुष्ट है, लेकिन अगर रोजगार मिल रहा है लोगों को तो ये रोजगार आंदोलन क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी क्या समस्या है, वो रोजगार आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कहाँ से आई हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, मेरा नाम श्वेता वर्मा है। तो आप यहाँ पे रोजगार आंदोलन के लिए आई हैं, आंदोलन है और आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन है। जैसे कोरोना आया था ना, उससे भी बहुत भयावह बीमारी है। मैं मांग करना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी ये राष्ट्रीय रोजगार नीति को पारित करे और वो जो बेरोजगारी का आंकड़ा देते रहती है कि इतनी प्रतिशत कुछ नहीं है, इतना कर चुके, इतना नौकरी दिए, वो सारे फिजूल है। अगर नौकरी देती तो इतने लोग यहाँ इकट्ठा बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन नहीं करते। आज इस धरना स्थल पे लोग खड़े होके ये साबित कर दिए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे इतने लोग शामिल हैं, मतलब हमारे देश में रोजगार की अति आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय रोजगार नीति में सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये पारित करे, वरना इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सारा देश इकट्ठा हो जाएगा। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आप यहाँ रोजगार आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं? जी मैं मध्य प्रदेश से, हमारे 200 से 300 साथी आए हुए हैं और यहाँ तक कि पूरे भारत से सभी राज्य से, हर जिले से, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग साथी आए हुए हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है वहाँ पे? रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। भोपाल में, मध्य प्रदेश की बात क्या करें हम, पूरे भारत में कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे हर देश में, हर राज्य में। 2 करोड़ में से 1 रोजगार नहीं कहीं मिला है। आप हर जगह देख लीजिए, हर राज्य में देख लीजिए। हमारे मध्य प्रदेश का मैं बता दूं आपको कि हमारे SSC GD के छात्र को तैयारी कर रहे थे लगभग 2018 तक। उनका एग्जाम लिया गया मगर उनको नियुक्ति नहीं किया गया। तो मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ आंकड़ा, ये हर जिले का आंकड़ा है, हर क्षेत्र का आंकड़ा है। तो मैं मोदी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि आप युवाओं के वोट तो ले लेते हो जब चुनाव के टाइम पे, मगर आप अपने वादे का क्या करते हो? आप अपने वादे क्यों भूल जाते हो? एक युवा है, आप एक महिला है, तो आप रोजगार से सरकार से क्या मांग करती हैं? एक महिला होने के नाते, एक युवा होने के नाते हम ये सोचते हैं कि जब से ये आंदोलन की मांग है कि सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि इस देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो और वो पॉलिसी के लिए स्टेप सरकार ले, और रोजगार आंदोलन इसी एम को आगे लेते हुए जाते हुए ये आंदोलन ने एक ड्राफ्ट बनाया है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का, जो वो सरकार को सबमिट भी कर चुकी है और वो लागू करने के लिए भी ये आंदोलन है। आज जंतर मंतर पे तमाम किसान आंदोलन के लीडर्स यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं, पूरे देश से, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से। और इस देश ने जो किसान आंदोलन देखा पिछले 2 साल में, उस किसान आंदोलन की भी जो मांग रही है कि MSP मिलनी चाहिए, वो भी इस रोजगार आंदोलन की मांग है। और यही आगे लेते हुए सब युवा, इस देश के किसान और मेहनतकश जनता आज रास्ते पे। आप कहाँ से हैं सर? हम बिहार से हैं। आप बिहार से यहाँ आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं? जी। तो ये जो आंदोलन है आपका, ये कब तक चलेगा? ये देखिए मैम, अभी तो हम लोगों का जो आंदोलन था 16 से शुरू हुआ था और 23 तारीख तक था, मगर बीच में ही दिल्ली पुलिस द्वारा आंदोलन को रोक दिया गया, जो कि अभी इससे पहले नंद नगरी में चल रही थी शांतिपूर्ण आंदोलन, मगर दिल्ली पुलिस जाके वहाँ वो आंदोलन को भंग कर दिया गया। सारे जो आंदोलनकारी थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली के बाहर यूपी के अंदर जाके छोड़ा गया। फिर सारे हमारे जितने भी साथी थे सारे एक जगह हुए हैं और उसके बाद फिर आगे का ये जो प्लानिंग था ये उसी रात में हम लोगों को सारे मिलके और किए कि अब क्या करना है। ये हमारी जो मांग है वो राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की मांग है। रोजगार तो है ही, मगर जैसे हमारे देश में रोजगार मिलता है? नहीं मिल रहा है रोजगार, इसलिए आपने कहा रोजगार तो है ही नहीं। हम वो नहीं कह रहे, हमें ये नीति बनाने की मांग है। ये नहीं कि हम रोजगार को लिए ही, हमें तो रोजगार मिल जाएगा, हम मांग कर रहे हैं, हमें तो कोई ना कोई दे देगा। सरकार, केंद्र सरकार जो है वो कहती है कि हम मुफ्त में टीका दिए। वो क्यों दिए? अगर आज हमारे देश में स्वास्थ्य नीति नहीं होती तो ये सरकार मुफ्त में टीका देने वाली नहीं है। मगर इसी आधार पे अगर मैं आपको सेम दूसरा उदाहरण दूं तो शिक्षा नीति, हमारे देश में शिक्षा नीति है, इसलिए हर एक गरीब बच्चे को
चाहे वो कहीं का रहने वाले हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, चाहे ईस्ट वेस्ट कहीं का भी हो, उसका शिक्षा देने का व्यवस्था सरकार की है। ऐसे हम लोगों की मांग है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बने और वो राष्ट्रीय नीति भारत के हर एक हाथ को काम मिले। अगर सर आपकी ये बात केंद्र सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या हो? सुनेगी सरकार, आप बेफिक्र रहिए, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं बैठे, इस देश के नागरिक बैठे हैं और इस देश के नागरिक का पूरा अधिकार है सरकार तक। केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए आप क्या करने वाले हैं? हम कोई दबाव नहीं डालना चाह रहे हैं, हम सरकार पे कोई दबाव नहीं डालना चाह रहे हैं, सरकार से निवेदन करने विनती कर रहे हैं। हम आराम से बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम भूख हड़ताल में बैठे थे, पर इन्होंने वहां से हमें भगा दिया गया। 150 आदमी हमारे करीब वहाँ गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश में काहे के लिए लेके गए? ये पता नहीं है कहाँ है। नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों लेके गए? जब दिल्ली सरकार में हम धरना दे रहे हैं तो दिल्ली सरकार में हमें अरेस्ट कर दे। उत्तर प्रदेश किसे लेके गए? हमें डराना चाह रहे हैं, ये बाबा जी से डराना चाह रहे हैं क्या? अरे बाबा जी, ऐसे कितने बाबा आएंगे देश में, उनसे नहीं डरेंगे हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं मैम। ये जो जितने ही बेरोजगार है ना, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे भी होंगे, हम उनके लिए भी एक नीति बनाना चाह रहे हैं, रोजगार नीति। अभी हरियाणा में क्या हुआ है कि हरियाणा में एक वहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने निकाला है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन कराएंगे बच्चे का तो 1100 रुपये आपके बच्चे को दिए जाएंगे और आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो 500 रुपये आप सरकार को देंगे। तो अगर मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं 1100 रुपये लेके अपने बच्चे का एडमिशन करा दूंगा, 2-3 साल तक ये चलेगा। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में इजाफा बढ़ जाएगा और सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, और जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ा देगा। तो बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? जिस तरीके से BSNL बंद हो गई, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आखिर क्यों? तो ये थाने पुलिस जितनी भी है इन्हें प्राइवेटाइजेशन कर दो, लोग पैसे दे के जाएंगे और पैसे दे के छूट जाएंगे। बांग्लादेश पाकिस्तान से हर मुद्दे पे कंपेयर कर लेते हैं, क्यों ना हम डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें। नीति एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी चीज़ को चलाने के लिए होती है। अगर सरकार किसी चीज़ का एग्ज़ाम लेती है तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है ज्वाइनिंग नहीं होती, ज्वाइनिंग भी आ जाती है तो उनको फिर 2-2, 3-3 साल वेट कराया जाता है। एक एग्ज़ाम कराने में सरकार की पूरी मशीनरी फेल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यूपीएससी भी तो एक एग्जाम्पल हमारे ही देश में है। यूपीएससी का एक ईयरली कैलेंडर आता है, सारे एग्जाम सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं। एसएससी क्यों नहीं ले पाता? बाकी रेलवेज क्यों नहीं ले पाता? क्यों ना एक सिस्टमेटिक ढंग से एक इंटीग्रेटेड एक पोर्टल बनाया जाए जहाँ पे एक साथ सारे वैकेंसी को क्रिएट किए करके एक ही फॉर्म भरा जाए। आंदोलन करना इसलिए जरूरी है और ये आज से नहीं स्टार्ट हुआ है, ये धीरे धीरे टीस बढ़ती जा रही है बहुत सालों से। 4 साल से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप आवाज़ उठाओ। जिस देश में लोग मौन रह के चुप रहेंगे किसी भी मुद्दे पे, वो देश आज भी मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। अगर ये गुलामी की हदें तोड़नी है तो हमें अपने मुद्दों पे मुखर होकर बोलना पड़ेगा। भगत सिंह संपन्न परिवार से आते थे, खेती से बहुत पैसा आता था उनको, वो भी चुप रह के अगर फांसी पे नहीं झूलते तो ये देश आज़ाद नहीं हो सकता था। ये देश को आज भी मानसिक आज़ादी की आज भी इतनी दरकार है कि इस मानसिक आज़ादी से मुक्त कराने के लिए आंदोलन है। रोजगार सबको चाहिए, आप भी रोजगार हो, रोजगार के लिए ही यहाँ पे हमारी बाइट ले रहे हो। रोजगार नहीं होगा तो आप अपना घर नहीं चला पाएंगे, महंगाई बढ़ती है, रोजगार नहीं मिलता, सैलरी नहीं बढ़ती लोगों की उस अनुपात में। महंगाई दर इतनी बढ़ती जाती है, सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए इंसान की। अगर सैलरी नहीं, आधे लोगों को तो रोजगार ही नहीं मिलता, सैलरी बढ़ने की बात तो बाद में आएगी। तो आंदोलन हर देश का, हर लोकतंत्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आंदोलन नहीं होंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा तो देश मर जाएगा हमारा। बस यही बोलना चाहता हूँ। तो आपका राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए आंदोलन? मैडम, मेरा नाम गुलाम रसूल है, मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आया हूँ और देश की फाउंडेशन टीम का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारी ये मांग है सरकार से कि राष्ट्रीय रोजगार नीति को संसद में पास करवा के इस राष्ट्रीय रोजगार नीति लाई जाए। देश के अंदर जितने भी युवा, जितने भी किसान, कितने भी मजदूर लोग इस वक्त बेहाल हो रहे हैं, बिना नौकरी के, बिना किसी पॉलिसी के, वो अपने घरों में वैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान सफर हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। हम इस देश के नागरिक हैं, देश हमारा है, देश की जनता हमारी है, देश के नौजवान हमारे हैं, देश की संपत्ति हमारी है। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय रोजगार नीति को संसद में पास करवा कर इस आवाम को इस बेरोजगारी से मुक्ति दिलाई जा सके। शुक्रिया आपका। कहाँ से है सर आप? मैं गुजरात से हूँ। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? रोजगार में सम्मिलित होने के लिए? मैं रोजगार के लिए भी आया हूँ और किसान आंदोलन के भी लिए आया हूँ। इसे बेरोजगार आंदोलन में MSP का भी एक कानून बनाने की बात है, इसलिए किसान आंदोलन में आया हूँ। मैं हूँ किसान, एक ऐसी सोच है जो अलग अलग किसान अलग अलग ज्ञाति में बटे हैं, उस सबको एक करना है।
तो सब जब एक हो जाएंगे तो आप हमारे भारत देश की 70% वस्ती किसान की है, तो किसान को अपना हक भी चाहिए। अभी देश में, भारत देश में दो ही लोग दुखी सबसे है, एक बेरोजगार लोग और एक किसान लोग, इसलिए दोनों साथ मिलकर लड़ाई करने की सोच रहे हैं अभी। किसान को एक करना और राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाना, ये मांगे हैं आपकी? हाँ, यही मांगे। क्या मांगे हैं आपकी यहाँ पे आंदोलन में? देखिए, फिलहाल ये आंदोलन ये है, भारत के हर युवा और भारत का जो हर एक इंसान है उनको रोजगार मिलना चाहिए, और ये भारत के हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। सरकार जो है उनकी जिम्मेदारी है कि भारत के हर एक व्यक्ति को उनके अंदर जो स्किल है वो स्किल के मुताबिक उनको रोजगार अवेलेबल कराना चाहिए। और ये जो रोजगार आंदोलन है ये तब तक चलेगा जब तक ये रोजगार गारंटी का कानून न बन जाए, संसद में पारित ना हो जाए, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और इस आंदोलन से पूरे भारत में अगर सबको रोजगार मिलेगा तो सब वो सम्मान से, आत्मसम्मान से जी पाएंगे और हमारा देश है वो विश्वगुरु बनेगा। अगर हमारा देश की आधी आबादी बेरोजगार और गरीब है तो हम विश्वगुरु कभी नहीं बन सकते। अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो हर हाथ में एक रोजगार की ताकत देनी पड़ेगी और भारत विश्वगुरु तभी बनेगा। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं? हाँ, और गुजरात से मैं विद्यार्थी हूँ और SRS संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का सदस्य भी हूँ। तो पूरे भारत से हमारे साथ बहुत सारे संगठन जुड़े हैं और हमारी ये मांग है कि देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को सम्मानपूर्वक रोजगार की गारंटी मिले। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि अभी भी लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहे हैं, बट बात वो नहीं है कि हम लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहे हैं। क्या गुजरात में रोजगार नहीं मिलता है? नहीं, गुजरात में भी रोजगार के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स है, बट हमारा मानना ये है कि जब तक सभी युवाओं को सम्मानपूर्वक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्र निर्माण होना बहुत मुश्किल चीज़ है। इसीलिए हम लोग आज इकट्ठे होकर रोजगार आंदोलन की शुरुआत की है। रोजगार आंदोलन की बात कर रहे हैं और आपके हाथ में मैं हूँ किसान। मैं किसान भी हूँ, मेरे पापा खेती करते हैं गुजरात में, मैं किसान भी हूँ और SRS से भी जुड़ा हूँ। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग देश से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और इनकी खाली एक ही मांग है कि हमारी सरकार संसद भवन में राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कर दे। और मैं हूँ किसान को लेकर के, किसान एक हो जाए और MSP सरकार लागू कर दे। तो अब देखना यह है, हालांकि इन लोग का जज्बा बहुत है, ये लोग का कहना है कि जब तक सरकार यह नीति लागू नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। और हम जानते हैं कि अगर हम 15 दिन तक लगातार यहाँ पे आंदोलन करेंगे तो हमें आतंकवादी बना दिया जाएगा। तो फिलहाल के इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवयुग TV। धन्यवाद।